मेरा जो सीट में एमपी था पिछले 4 टर्म से, उन्होंने सिर्फ 60 उतर के जब कोई मारा जाता है बोलता है, क्या बोलता है वो ऐसा करता है। देखिए हमने उस दिन जो दिखाया है, ऐसा करता है और ऐसा उसको क्या करता है, ऐसा घुमाता है, ऐसा घुमाता है। क्या बोलता है, बोडोलैंड चाहिए, कुकी वाला मेटे को गाली मत दो, मेटे वाला कुकी को गाली मत दो, आप लोग आपस में लड़ो मत। अगर कुछ लेना है दिल्ली से लेना है। और मैंने सरकार को भी बोला है, आपने इलेक्शन के टाइम में किसी को बोला हम आपको ऑटोनॉमी देंगे, किसी को बोला आपको हम एसटी देंगे, अगर बोला है तो करो ना। राहुल जी और मोदी जी बोलने के बाद अगर मणिपुर का हालत सुधर गया तो मैं इसको सैल्यूट करता हूँ। अगर नहीं सुधरेगा इसका जिम्मेदार कौन है, उसका जवाब हमको चाहिए, सारा 100 करोड़ देशवासी को चाहिए। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नव कुमार सरनिया जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज इनका धरना प्रदर्शन था, आज विश्व आदिवासी दिवस भी है। क्या कहना चाहेंगे सर, आदिवासियों की जो भारत में दशा है उसको कैसे देखते हैं? विश्व आदिवासी दिवस के इसी अवसर पर हम सभी देश के आदिवासी भाइयों बहनों को मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना हो। हम सब लोग ने 9 तारीख का आदिवासी दिवस हमारा ज़िले, हमारा स्टेट, हमारा मोहल्ले में मनाया है। और इसलिए हम 12 तारीख को स्पेशली यहाँ रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पता है हर प्रदेश से लोग आया हुआ है और हम लोग वही पार्लियामेंट चल रहा था। दूसरा है यहाँ और 2-3 टीम आया है। एक है हमारा आदिवासी एकता परिषद का महिला प्रकोष्ठ आया हुआ है। दूसरा है 360 किलोमीटर सुदूर मध्य प्रदेश बालाघाट से आया हुआ है लड़की लोग, स्पेशली मणिपुर का विरोध में। और फिर गुजरात से भी पैदल आया हुआ है लड़की लोग, वो मणिपुर के लिए। तो हमारा यहाँ मिलने का मूल मकसद है आदिवासी के तमाम मुद्दे को हम एक एजेंडा के तले लाना है और दूसरा है हम एक झंडे के तले सबको खड़ा होना है। तो इसी दौर पे सोशली और पॉलिटिकली हम कर रहे हैं। पहला है सोशली, जो जितना सारा संगठन अभी कर रहे हैं उसको हम जुड़ रहे हैं। दूसरा है पॉलिटिकली, हमने ना इंडिया के साथ है ना एनडीए के साथ है, हमने तीसरा मोर्चा बनाने का तैयारी कर रहे हैं। उसमें हमारा भी एक पार्टी है गण सुरक्षा पार्टी, और गण सुरक्षा पार्टी को आगे बढ़ाए और छोटा छोटा तमाम कम से कम 400 जो पार्टी है उसको हम एकगत किया है। और आने वाले दिन में जहाँ जहाँ हमको मौका मिलेगा, स्पेशली आदिवासी दलित जहाँ जहाँ है या अल्पसंख्यक है या पिछड़े वर्ग है, उसको वहाँ हम इलेक्शन लड़ेंगे। हमारा इस बार टारगेट है जो हीरा भाई के साथ कम से कम इस बार 50 से ज़्यादा एमपी आए ताकि देश का हम दिशा और दशा हम बदल सकते हैं। और देखिए आपने देखा, आपको भी मानना है आदिवासी के लिए चाहे मोदी हो चाहे कांग्रेस हो बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन आज की दशा से ना आदिवासी के हाथ में जंगल है, ना आदिवासी के पास में ज़मीन है, ना आदिवासी के हक में खनिज है, ना उसको भाषा को स्वीकृति मिला है, ना उसको धर्म को स्वीकृति मिला है, ना उसको शासन का कोई सुযোগ सुविधा मिला है। जब तक शासन में न आएंगे आपका दशा बदलने वाला नहीं है। और इसलिए हम तय है जो जरूर आदिवासी को हम एकजुट करेंगे। और एक बात पक्का हम बोलेंगे, पिछले कभी किसी ऐसा पहल नहीं बना था तो हम लोग बना है। अभी जो जहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तेलंगाना, स्पेशली छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें बड़ी जोर से तैयारी है गण सुरक्षा पार्टी और 7 छोटा पार्टी लगे। अभी हम मध्य प्रदेश में 18 को जाने वाला है। वह हमारा पूरा प्रदेश का जो जिला का मुखियालय है उसके साथ ही मीटिंग होगा। और दूसरा 20 जो पार्टी है छोटा पार्टी, उसके साथ हमारा अलायंस बन जाएगा और हम एक साथ लड़ेंगे और तीसरा मोर्चा बनाएंगे। सर ऐसा क्या हुआ पार्लियामेंट में आप अपना टी-शर्ट उतार दिए? देखिए हम इसलिए टी-शर्ट उतारना पड़ा क्योंकि मणिपुर में अभी 3 महीना ये चल रहे हैं, लेकिन हमारा उधर में 3 दशक 30 साल चला था। और मेरा जो सीट में एमपी था पिछले 4 टर्म से, उन्होंने सिर्फ 60 उतर के जब कोई मारा जाता है बोलता है, क्या बोलता है वो ऐसा करता है। देखिए हमने उस दिन जो दिखाया है, ऐसा करता है और ऐसा उसको क्या करता है, ऐसा घुमाता है, ऐसा घुमाता है। क्या बोलता है, बोडोलैंड चाहिए। तो उसके विरोध में हम लोग आया हुआ है क्योंकि बोडोलैंड के नाम पे यहाँ कम से कम 50,000 लोग मारा गया, 30 साल लड़ाई झगड़ा हुआ, 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हुआ, 6 महीना तक 2 साल तक रिफ्यूजी कैंप। आज भी हमारा कोई ओराव भाई, सौतल भाई अभी भी इधर उधर घूम के रहा है बेंगलुरु, वो अभी तक जा नहीं पाया। और मणिपुर में इतना सक्षम गवर्नमेंट होते हुए ही उन लोगों ने संभाल नहीं पाया। तो मैंने इसलिए बोला है उनको, जब पहला है मणिपुर में आप नाकाम हैं तो आपको रिजिग्नेशन देना है मोदी जी को। दूसरा है अभी भी मौका है पहल करने का, अगर अच्छी पहल करेगा तो जरूर मणिपुर सुधर जाएगा।
हमने मणिपुरी भाइयों को, यहाँ भी दिल्ली में जो आए हुए हैं, कुकी वाला मेटे को गाली मत दो, मेटे वाला कुकी को गाली मत दो। आप लोग आपस में लड़ो मत। अगर कुछ लेना है दिल्ली से लेना है। और मैंने सरकार को भी बोला है, आपने इलेक्शन के टाइम में किसी को बोला हम आपको ऑटोनॉमी देंगे, किसी को बोला आपको हम एसटी देंगे। अगर बोला है तो करो ना, सबको साथ बुझाओ समझाओ करो। ये लड़ने के लिए मुझे लगता है ये टोटली सिस्टम फेल है। इसलिए मैं एक्चुअली मैं घुमाना, मेरा पहले का एमपी घुमाता है, उसको हम दिखाया था क्योंकि सब लोग देखता था। बहुत सारा एमपी हमारा स्पीकर को भी पता नहीं, इसलिए हम उसको भी दिखाया, आप चेयरमैन को दिखाया, आप देख लो। ऐसा ही हुआ था। मतलब देखो वही तो कांड हमारा यहाँ में हुआ। हमारा उधर में जब मरते हैं तो भी इधर का पीएम सीएम जाते हैं, नेता लोग जाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, ड्रामे करते हैं, फिर होते हैं। मणिपुर में ऐसा हुआ, कोई इंडिया गया, कोई एनडीए गया, कोई कुछ गया, लेकिन अभी हो रहे हैं। आप सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन कॉल करके देखो आपका भाई को, जहाँ सिक्योरिटी फोर्स में हुआ, उसको पूछो, वो बोल देगा क्या हो रहे हैं। वो लोग भी तैयार नहीं है तो लड़ने के लिए। पहले बोलता था वो इंसर्जन है, वो उग्रवादी है, हाँ वो टेररिस्ट है, उसके मारो, वो लड़ता था। लेकिन अभी तो पता है वो तो हमारा देश का नागरिक है। अगर उसके साथ लड़ेंगे तो 2 लाख को भी कम पहुँच जाएगा। सारा 10 लाख का फौजी को लड़ना पड़ेगा अपने भाई के अगेंस्ट में, तो कोई लड़ने का तैयार नहीं। तो इसलिए हम और एक बात बोला है, अगर आप लोग नहीं सकते हैं तो हमको बोलो, क्योंकि हम ही एक आदमी है जो आउट ऑफ 543 इलेक्टेड एमपी है, जिसका जो कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा ही था। तो अभी हम आने दिल्ली आने के बाद बदल गया। हमको लगता है ये कैसे होते हैं हमको पता है, वो कैसे डील करते हैं हमको आता है। अगर आपको नहीं आता है हम आगे। 2 घंटे से ज़्यादा प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में स्पीच दिए, लेकिन क्या 2-3 मिनट नहीं है नूह पे बोलने के लिए, मणिपुर पे बोलने के लिए? मैं इसलिए पूछा हूँ, पार्लियामेंट में मणिपुर के ऊपर ही अविश्वास प्रस्ताव लाया था। तो पार्लियामेंट में चर्चा होने के बाद, राहुल जी और मोदी जी बोलने के बाद अगर मणिपुर का हालत सुधर गया तो मैं इसको सैल्यूट करता हूँ। अगर नहीं सुधरेगा इसका जिम्मेदार कौन है, उसका जवाब हमको चाहिए। सारा 100 करोड़ देशवासी को चाहिए, वही तो मेन है। तो आप लोग ही देखिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा। जिस दिन फिर अगेन होगा तो उसको जरूर गाली देगा और 24 में हिसाब निकास शुरू होगा। सर एक आखिरी सवाल, क्या संदेश देंगे वो मणिपुर के लोग हों चाहे नूह के लोग हों, लेकिन सरकार दोनों जगह डबल इंजन की चल रही है, लगातार दावा किया जा रहा है, तो क्या डबल इंजन आगे चल पाएगा? देखिए आज तक वो नाकाम है। हमारा बोलना है, अगर आप नहीं करते को हमको संभालने दो। दूसरा हमारे मणिपुर भाइयों से, चाहे नगा हो, चाहे मेती हो, आपस में आप मत लड़ो, अपना इज्जत मत ये करो, इज्जत पे मत खेलो। आप लोग आइए दिल्ली में, हम साथ देंगे। आप नगा को बोला है, आपको पीस एकड़ के नाम पे साल में अभी धोखा दिया है, तो हीरा भाई के साथ आओ। हम सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को नहीं बोला है, कश्मीर को बोला है, सारा आदिवासी को बोला है, दलित को बोला है, पिछड़े वर्ग को बोला है। सब लोग आइए, अपना हक अधिकार लीजिए, अपना हिस्सा छीन के लीजिए। वो देने में नहीं है, वो आपस में ऐसा लड़ाई करेगा, सब लोग इंडिया एनडी में भूल जाएगा। लेकिन हम भारत में लोकतंत्र है, उसके बाद भी अपना हक छीन के लेना पड़ेगा। हमारा दादा साहेब अम्बेडकर जी ने क्या बोला, ये हमने बेहतरीन अच्छा वाला संविधान बनाया है, लेकिन इसका मतलब नहीं आपका है। जिस दिन आप सत्ता में रहेंगे, संविधान जिस दिन आप संभालेंगे उसी दिन आपका होगा। तो उसी तक संघर्ष करना है। जिस दिन संविधान आपके हाथ में आएगा, सत्ता आपके हाथ में, उसी दिन पे लड़ाई झगड़ा करने का जरूरत नहीं। अपने भाईचारा प्यार से उसको संभालना है, बस। शुक्रिया सर, थैंक यू। आप देख सकते हैं हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे नव कुमार सरनिया जी, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मणिपुर का मुद्दा हो, पार्लियामेंट में भी इन्होंने खुल के बेबाकी से अपनी बात रखी और जंतर मंतर पे भी आए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस भी है, इस मौके पे इन्होंने आदिवासियों के लिए बड़ी पहल की है। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं प्रियंका, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।